कि मैंने अपनी पिगमेंटेशन को कैसे ठीक करा बहुत ही नेचुरल तरीके से। अगर आप फेस पैक के साथ साथ इस मसाज को कर लेते हैं तो दोनों चीज़ें ना सोने पे सुहागा है। मुल्तानी मिट्टी लगाओ और उसके बाद ये मसाज करो तो आपको मेरे चेहरे पर झाइयाँ नज़र आ रही हैं। आप कहोगे नहीं रुबीना क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे चेहरे पर तो झाइयाँ है ही नहीं है। बट मैं सच्ची बात बताऊं, अभी इस वक्त मेरे चेहरे पर झाइयाँ नहीं है। कुछ साल पहले मेरे चेहरे पर झाइयाँ हो गई थी। लेडीज़ की लाइफ में ना कभी ना कभी एक ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हमारे चेहरे पर झाइयाँ होती है। 80% लेडीज़ के चेहरे पर झाइयाँ आती ही आती है, चाहे वो प्रेगनेंसी के टाइम हो या फिर धूप में निकलने की वजह से हो। तो रीज़न ढेर सारे होते हैं, बट झाइयाँ एक ऐसी चीज़ है जो हर लेडीज़ के चेहरे पर आती है। मेरे भी चेहरे पर झाइयाँ आई थी, बट मैंने उन्हें टाइम से क्योर कर लिया, जिससे अब मेरे चेहरे पर झाइयाँ बिल्कुल भी नहीं है। और आप यकीन नहीं करोगे, बहुत ही नेचुरल तरीके से मैंने अपनी झाइयों को ख़त्म करा है। उनमें से बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज एक ऐसा फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मुल्तानी मिट्टी से बना हुआ है और आपके चेहरे से 80% तक झाइयों को ख़त्म कर देगा। आपके चेहरे को बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग बना देगा। देखिए, झाइयाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ख़त्म नहीं हो सकती है, ठीक नहीं हो सकती है। बहुत सी लेडीज़ अपनी झाइयों को नेचुरल तरीके से अपनी झाइयों को ठीक करती है, तो आप भी अपनी झाइयों को बिल्कुल नेचुरल तरीके से ही ठीक करिए। गलत ट्रीटमेंट लेने से झाइयाँ और ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, जिससे वो बहुत लंबे टाइम तक आपके चेहरे पर रह सकती है। ना तो आपने कोई गलत ट्रीटमेंट लेना है और ना ही आपने ऐसा करना है कि उन झाइयों के लिए कुछ करना ही नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि झाइयाँ अपने आप चली जाएंगी, तो झाइयाँ कभी भी अपने आप नहीं जाएंगी। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपनी डाइट पर, अपने लाइफस्टाइल पर, और आप जो अपने चेहरे पर लगा रहे हो उसके लिए आप इतने श्योर हो कि वो चीज़ आपकी स्किन के लिए ठीक है। या तो आप डॉक्टर के कहने से लगाइए, या फिर आप बिल्कुल नेचुरल तरीके से, जिस तरह से मैंने अपनी झाइयों को ठीक किया है, आप इस तरह से घर पर रह कर के झाइयों को ठीक कर सकते हो। वैसे भी आप यकीन नहीं करोगे, झाइयों के लिए ना आप जब तक डॉक्टर के पास जा रहे हो, जब तक आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, तब तक तो ठीक है, झाइयाँ आपको हल्की लगेंगी। जैसे ही आप उस ट्रीटमेंट को छोड़ देते हो, झाइयाँ वापस से आ जाती हैं, वापस से होने लगती हैं। तो सबसे बड़ा रीज़न मैं आपको बताऊँ झाइयाँ किस तरह से ठीक हो सकती है। देखिए, ये आप ऊपर से ठीक कर रहे हो अपनी झाइयों को फेस पैक वगैरह लगा करके ना, झाइयों को आप ऊपर से ठीक कर रहे हो, ठीक है, लेकिन अंदर से ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके लिए आपको बहुत अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी, आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। मैंने भी अपनी झाइयों को, लाइफस्टाइल को अच्छा करके, डाइट को अच्छा करके और इन सब चीज़ों से, जो घरेलू चीज़ें होती है ना, इन सब से अपनी झाइयों को ठीक करा है। तो आज जो फेस पैक आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। मार्केट से आपने कुछ भी नहीं खरीदना है, सिर्फ 5 रुपये की मुल्तानी मिट्टी खरीदनी है, आपकी झाइयाँ ठीक हो जाएंगी। लेकिन साथ में आपको डाइट बहुत अच्छी लेनी है और लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पिगमेंटेशन के लिए बहुत कुछ कर लिया है, पिगमेंटेशन नहीं जा रही है, तो इस फेस पैक को हफ्ते में सिर्फ 2 दिन लगाना है। 2 दिन लगा करके देख लेना, आपकी जो पिगमेंटेशन है वो 80% तक कम हो जाएगी। आपने इस पिगमेंटेशन को कम करने के लिए बहुत ही सस्ती चीज़ लेनी है, यानी कि मुल्तानी मिट्टी। कभी भी ना बाज़ार से मुल्तानी मिट्टी का पाउडर नहीं ख़रीदना, मुल्तानी मिट्टी हमेशा स्टोन वाली लेना। मैंने यहाँ पर बहुत थोड़ा सा टुकड़ा लिया है, छोटा सा टुकड़ा लिया है मुल्तानी मिट्टी का। इसमें मैंने 4 चम्मच ऐड करा है रोज़ वाटर। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मसूर की दाल का पाउडर। लाल मसूर की दाल एक कोरी निखरी त्वचा देने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अगर आपको फेयर स्किन चाहिए, अपनी स्किन बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर चाहिए, तो लाल मसूर की दाल का पाउडर इसमें 1/4 चम्मच ऐड कर लेना। नेक्स्ट हमने लेनी है कच्ची हल्दी। जी हाँ, कच्ची हल्दी आजकल हर जगह मिल जाती है, आसानी से मिल जाती है। पाउडर नहीं लेना है, कच्ची हल्दी लेनी है। ये हल्दी वो हल्दी है जो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन को पूरी तरह से हटाने में हेल्प करेगी। हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो मेलानिन की प्रोडक्शन को कम करता है, पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ख़त्म करता है। तो मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर ली थी थोड़ी सी हल्दी, लेकिन आपने 1/4 चम्मच हल्दी लेनी है ग्रेटर से ग्रेट की हुई। इसको आपने ऐड करना है इस पेस्ट में, मुल्तानी मिट्टी के पेस्ट में। अच्छे से मिक्स कर लेना, ऐसे ही मिक्स कर लो। जूस निकाल सकते हो तो 1/4 चम्मच इसमें जूस ऐड कर लेना, लेकिन एक पेस्ट टेस्ट कर लेना, क्योंकि हल्दी किसी किसी को सूट नहीं करती है। मेरे को बहुत अच्छे से हल्दी सूट करती है, ये कच्ची वाली तो स्पेशली बहुत अच्छे से सूट करती है। अब आपने इस फेस पैक को ना थोड़ा सा वाटरी बनाना है, जितना मैं दिखा रही हूँ, ताकि स्किन में अंदर तक अच्छे से ये पहुँच जाए।
फेस पैक लगाने से पहले मैं अपने चेहरे को पूरी तरह से क्लीन करूँगी। फेस वॉश मैं कर चुकी हूँ। अब रोज़ वाटर से अपने चेहरे को क्लीन करूँगी। अच्छा, दूध का इस्तेमाल मैं अभी इन दिनों बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि कच्चा दूध ना थोड़े से पिंपल्स को लेकर के आता है। अगर आप अपने चेहरे को कच्चे दूध से साफ़ करते हो और आपको सूट करता है तो आप कच्चे दूध से अपने चेहरे को साफ़ कर सकते हो। बहुत अच्छा क्लींजर होता है। लेकिन इन दिनों मैं कच्चे दूध का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। एक्टिव एक्ने हो रहे हैं, तो इसलिए मैं कच्चा दूध बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करूँगी। मैं रोज़ वाटर से अपने चेहरे को क्लीन करूँगी। बारिश के लिए ना बहुत अच्छा फेस पैक है, क्योंकि बारिश में ना स्किन की प्रॉब्लम्स और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। अगर आपके पिंपल्स निकलते हैं तो बारिश में पिंपल्स और ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अगर पिगमेंटेशन थोड़ी बहुत भी है और आप ध्यान नहीं दे रहे हो तो बरसात में वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये फेस पैक ना पिंपल्स के लिए भी बहुत अच्छा है, पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है और ग्लोइंग स्किन के लिए भी बहुत है। देखिए मैंने कितना पतला फेस पैक बनाया है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आपकी एज 25 से ज़्यादा है तो आपने जो फेस पैक अपने चेहरे पर लगाना है वो बहुत ही ज़्यादा पतला लगाना है। बहुत ज़्यादा से मतलब इतना भी पतला नहीं है कि वो चेहरे पर टिक ना पाए। थोड़ा सा वाटरी फेस पैक बनाना है, तो इतना थोड़ा सा रनी होना चाहिए। इतना पतला कि स्किन पर ना अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और इस फेस पैक को आपने जहाँ पर झाइयाँ हैं वहाँ पर तो लगाना ही लगाना है, जहाँ पर पिंपल्स हैं वहाँ पर भी लगाना है, बल्कि पूरे फेस पर लगाना है इसको आपने। हफ्ते में 2 दिन लगा लेना। 2 दिन में आपका चेहरा चमकने लगेगा। आपके चेहरे से छाइयाँ आपको कम लगने लगेंगी और आपके चेहरे से दाग धब्बे पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो बहुत अच्छा फेस पैक है। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, एजिंग के लिए जो आप मल्टीविटामिन्स खाते हो, जो जितने भी ट्रीटमेंट लेते हो वो इतने अच्छे नहीं हैं। साइड इफ़ेक्ट आप देख ही रहे हो। तो जितनी भी घरेलू चीज़ें हैं ना बहुत अच्छी होती हैं। आप इनको लगाया करिए, अपनी स्किन को आदत डालिए इन सब चीज़ों की। क्योंकि अगर मेरी स्किन पर एक आध पिंपल भी हो रहा है ना तो मैं इससे क्योर कर लेती हूँ। पिगमेंटेशन भी हो रही है तो मैं इससे क्योर कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी स्किन को ना इन सब चीज़ों की आदत बहुत अच्छे से पड़ चुकी है। तो शुरू से ही अपनी स्किन को ना इन सब चीज़ों की आदत डालें। आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी, ग्लोइंग रहेगी और बहुत जल्दी आपके चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आएंगी। दस मिनट में ये फेस पैक पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। लेकिन मुल्तानी मिट्टी को जब भी आप अपने चेहरे पर लगाते हो पूरी तरह से आपने ड्राई नहीं करना है, 70% तक ड्राई करना है। उसके बाद आपने चेहरे को धो देना है। तो सिर्फ मैं इसे 70% तक ड्राई करूँगी, उसके बाद मैं अपने चेहरे को धो दूँगी। तो अच्छा, पिगमेंटेशन के लिए मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी डाइट भी बताऊँगी, जिससे आप अपनी पिगमेंटेशन को पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो। पिगमेंटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हर लेडीज़ की लाइफ में कभी ना कभी ज़रूर होती है। तो पहले इस फेस पैक को ड्राई करते हैं, क्लीन करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने अपनी पिगमेंटेशन को कैसे ठीक करा। बहुत ही नेचुरल तरीके से अपने पिगमेंटेशन को ठीक करा है। मेरी भी पिगमेंटेशन हुई थी और आपने क्या क्या करना है, आपने डाइट कैसी लेनी है जिससे आपकी पिगमेंटेशन पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। तो इस ऑलमोस्ट जितना मैं ड्राई करना चाहती थी ना, चेहरा ड्राई हो चुका है। इससे ज़्यादा मैं ड्राई नहीं करूँगी। अच्छा, मुल्तानी मिट्टी आप जब भी लगाएं आपने बोलना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इससे चेहरे पर रिंकल्स आ जाते हैं। और मैं बोल इसलिए रही हूँ आपको बताने के लिए, वरना मैं भी नहीं बोलती हूँ। जितना मैं इसको ड्राई करना चाहती थी उतना ये ड्राई हो गया है। इससे ज़्यादा मैं ड्राई बिल्कुल भी नहीं करूँगी। अब मैं अपने चेहरे को पानी से धो दूँगी। चेहरे को ना मैंने पानी से धो लिया है। अगर आप चाहते हो आपके चेहरे से झाइयाँ पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, चेहरे के दाग धब्बे पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए फेस पैक बहुत अच्छा है। लेकिन साथ में आप चाहते हैं आपकी स्किन ग्लोइंग हो, चेहरा बहुत ज़्यादा चमके, तो उसके लिए आपने मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद एक छोटी सी मसाज करनी है जो एंटी एजिंग का काम करती है और चेहरे को टाइट करती है, प्लस चेहरे पर ग्लो लेकर के आती है। अगर आप फेस पैक के साथ साथ इस मसाज को कर लेते हैं तो दोनों चीज़ें ना सोने पे सुहागा है। आपकी स्किन को ग्लोइंग भी बनाएंगे और आपके चेहरे से दाग धब्बे, पिगमेंटेशन को भी पूरी तरह से ख़त्म करेंगे। अच्छा, चेहरे को ना मैंने पानी से धोया है, लेकिन मैंने पोछा
पोछा बिल्कुल भी नहीं है, मेरा चेहरा पूरी तरह से गीला है। तो सबसे पहले हमने मसाज के लिए लेना है विटामिन ई का कैप्सूल। ये एंटी एजिंग का काम करता है, चेहरे से झुर्रियों को ख़त्म करता है। तो एक कैप्सूल ले रही हूँ, हाथ पर ही ले लूँगी। फटाफट वाला काम कर रही हूँ कि आप जल्दी जल्दी बस फेस पैक लगाएं और एक छोटी सी मसाज करें। उसके बाद आपने लेना है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल स्किन टाइप के लिए बहुत 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 अच्छा है, रिंकल्स नहीं आते हैं। और अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, चेहरे पे दाग धब्बे बहुत ज़्यादा है, तो ऑलिव ऑयल सारी पिगमेंटेशन को ख़त्म कर देगा। तो इसमें बस मैं कुछ ड्रॉप ऑलिव ऑयल की डालूँगी। दोनों को आपने फिंगर से इस तरह से मिक्स कर लेना है, ऑलिव ऑयल को भी और विटामिन ई के कैप्सूल को भी। और उसके बाद आपने गीले चेहरे पर इस तरह से स्प्रेड कर लेना है, पूरे चेहरे पर। और एक बहुत ही अच्छी एंटी एजिंग मसाज करनी है, जिससे आपके चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएं, झाइयाँ ख़त्म हो जाएं। क्योंकि अगर आपके चेहरे पर झाइयाँ हैं ना, तो उसके लिए मसाज भी बहुत अच्छा वर्क करती है। तो हफ्ते में एक दिन अपने चेहरे पर इस तरह से मसाज ज़रूर करा करिए। सबसे पहले आपने नेक पर करनी है, फिर चिन पर करनी है, फिर चीक्स पे करनी है, अगर आप इस तरह करते हो ना, तो चेहरे की यहाँ की सारी जो स्किन लूज हो गई है वो टाइट हो जाएगी। तो दोनों गालों पर आपने इस तरह से करना है। ये लिफ्ट करने के लिए होती है। प्लस नोज पे करना है, फॉरहेड पर करना है। आंखों के नीचे इस तरह से करना है। बस इन्हीं स्टेप्स को आपने 2 से 3 बार और रिपीट करना है अगर आपके पास टाइम है, वरना एक बार काफ़ी है कि आप मुल्तानी मिट्टी लगाओ और उसके बाद ये मसाज करो। तो दोनों चीज़ें ना चेहरे पर ग्लो लेकर के आएंगी, आपके चेहरे को पिंपल्स फ्री और पिगमेंटेड फ्री स्किन बनाएंगी। तो दोनों चीज़ें, फेस पैक और मसाज, दोनों स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं आपका चेहरा चमके, आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बा ना हो, तो मसाज भी करिए और मुल्तानी मिट्टी। चलिए, इस फेस पैक को ज़रूर लगाइए, लेकिन अपनी लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करिए, अपनी डाइट को बहुत अच्छा करिए। लाइफस्टाइल को लेकर के और डाइट को लेकर के मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। डाइट में देखिए, घर का खाना खाइए, हरी सब्जियों को खाइए, सीड्स को जरूर लीजिए। सीड्स बहुत अच्छे होते हैं पीसीओडी के लिए, झाइयों के लिए, तो उन्हें ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिए। बाकी अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा करिए। जहाँ आप अपने लाइफस्टाइल को बहुत अच्छा कर लेते हो, यानी कि डाइट, एक्सरसाइज, सोना, पानी पीना, ये सारी चीज़ें आती हैं, वहीं आपकी स्किन अच्छी होना शुरू हो जाती है। तो वीडियो को यहीं पर एंड करूँगी, लेकिन जाने से पहले मेरे चैनल को, अगर आप नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो उन्हें लाइक शेयर ज़रूर करा करिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, दुआओं में याद रखिएगा।